ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। आप जानते हो परंपरा क्या चल रही है। हम लोग पिछले 3-4 दिनों से सबसे ज्यादा फोकस एफआईआई के डेटा पे रखे हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस पे। अब एफआईआई का डेटा आपको देखने को मिल रहा है, उसका ट्रेंड थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि उन लोग अपनी बुलिश पोजीशन को कम कर रहे हैं। अच्छा, शब्दों पे ध्यान देना, ये नहीं बोल रहा हूं मंदी की पोजीशन बना रहे हैं। बिकवाली का नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन उनकी पिछले 5 महीने से तेजी चल रही थी, तो वो अपनी बुलिश पोजीशन को कम कर रहे हैं, ये वर्ड है, रेदर देन मंदी कर रहे हैं। डेटा आपके सामने 31 जुलाई तक का डेटा है मेरे पास। आपको डेफिनेटली कल आपने कमेंट सेक्शन में बोला था कि फिर से बिकवाली की है। आप लोग हमेशा कैश का डेटा मेरे को बताते हो, लेकिन हम लोग सारे डेटा देखते हैं, डेरिवेटिव्स का डेटा भी, क्योंकि हम ट्रेडर हैं। तो डेरिवेटिव्स का डेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैश का डेटा देख के हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो आप देखते हो ना कैश का डेटा, कल आपने बताया था कमेंट सेक्शन में 700 करोड़ की बिकवाली हुई है, वो बहुत हेल्पफुल है आपके, अगर आप बहुत लंबा ट्रेंड देख रहे हो। लेकिन आप तो ट्रेडर हो ना, आप तो एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते का डेटा देखते हो। ये कैश बेस्ड बिकवाली लंबे अंतराल की होती है, तो हमें डेरिवेटिव का डेटा भी देखना है। अगर आप डेरिवेटिव का डेटा देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि तेजी की पोजीशन डेफिनेटली कम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा मंदी नहीं कर रहे हैं। कल का डेटा मैं कहूंगा न्यूट्रल टू हल्का सा निगेटिव था, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं था। अच्छा, ये समझने के बाद फिर भी मैं आपको एफआईआई का डेटा फोकस करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लाइफ टाइम हाई पे हो। अगर आपको नई तेजी करनी है, नए रिकॉर्ड हाई बनाने हैं, तो वो एफआईआई के समर्थन के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तेजी एफआईआई की वजह से ही हुई थी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इनको खरीदारी करनी पड़ेगी और नई, तब जाके हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, जो कल हम लोग ने चर्चा की थी। और अगेन हम लोग फिर से यही मान के चलना है, अगले कुछ दिन तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, और उस रेंज के स्तर तो मैं आपको फिर से आज दूंगा ही। ट्यूसडे था आज, कोई एक्शन नहीं हुआ है ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, और ये अब परंपरा बन चुकी है। ये परंपरा आप जानते हो, हर हफ्ते में बताता हूं। जब से फिर निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, ट्यूसडे का एक्शन खत्म हो चुका है, मार्केट रेंज में ही रहता है। आज आप देख सकते हो, और हर ट्यूसडे को यही बात करते हैं। आज ऑप्शन चेन काफी इंटरेस्टिंग है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे ओटीएम क्या है, आउट ऑफ द मनी, यानी जहां पे चल रहा है उसके ऊपर के स्ट्राइक्स पे। उदाहरण के तौर पे मान लो निफ्टी 19,700 के आसपास चल रहा है, इससे 100 पॉइंट ऊपर 19,700 पे जो आउट ऑफ द मनी ओटीएम हो जाता है, वहां पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन चेन में आपको आज बेरिशनेस हल्की सी देखने को मिलेगी, जो हम लोग स्ट्रेटजी में भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपको नई तेजी करनी है, नए रिकॉर्ड हाई के सपने देखना स्टार्ट करने हैं, कर नहीं लोगे लेकिन सपने कम से कम देखना स्टार्ट करोगे, आप कहोगे कि हाँ हम लोग रेंज के ऊपर सिरे पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको निफ्टी में क्लोजिंग चाहिए 19,850 की, बैंक निफ्टी में 46,100 की। दूर है डेफिनेटली, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें करनी पड़ेगी। आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन बताएंगे, लेवल्स, स्ट्रेटजी, सारी चीजों की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। इट इज ऑलवेज ग्रेट टू सी यू। निफ्टी में आज आप देखोगे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सी कैंडल है? ये एक स्पिनिंग टॉप है। ये डोजी की छोटी बहन जैसी होती है, कोई दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे एवरेज वॉल्यूम पे हुई है, तो कुछ भी एक्शन नहीं था। ट्यूसडे है सर, कुछ नहीं होता ट्यूसडे को। बट हाँ, यहाँ से जो नोट करना है, इस कैंडल ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो 19,800 पे लिया, और आज ऑप्शन चेन 19,800 चीख चीख के कह रही है बड़ा रेजिस्टेंस है आपके लिए। उसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि पिछले 3 दिन पहले एक बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ था। ये मंथली एक्सपायरी के दिन हुआ था। तब मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है ये मंथली एक्सपायरी का इफेक्ट है। कई लोग इसको देख के सेल सिग्नल उनके चार्ट पे आएगा, लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूं। फाइनली आपको 1-2 दिन बाद कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये बेरिश एंगल्फिंग प्रॉपर नहीं है और ये फेल होते हुए नजर आ रही है, मतलब इसमें कोई दम नहीं है। वरना बेरिश एंगल्फिंग डेफिनेटली सेल सिग्नल देता है, बट उस दिन हम लोग ने सही कहा कि ये मंथली एक्सपायरी का इफेक्ट था। उसके अलावा अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आज आपको देखने को मिलेगा दोनों तरफा एक्शन था, कोई कुछ मतलब ज्यादा नहीं हुआ है। नीचे से सपोर्ट लिया, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, 100 पॉइंट 19,700 19,800 की रेंज में पूरा दिन बिता दिया। इसीलिए हम लोग को सीधे चलना पड़ेगा आपके ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले आज मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा। 19,800 जैसा मैंने आपको बताया, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। यहाँ पे दबा के मंदी की पोजीशन है। आज आप देखोगे 1 करोड़ 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 50 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जुड़े हैं।
काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके लिए अब बन चुका है। नीचे सपोर्ट देखो, पहला सपोर्ट है 19,700 पे। शब्दों पे ध्यान देना, पहला सपोर्ट बोला है, सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट नहीं बोला है, पहला सपोर्ट है। लगभग 97 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज यहाँ पे आपको जुड़ते हुए नजर आए हैं, जो कि आप ऑप्शन चेन में नोट करो, आज बुल्स की पोजीशन ज्यादा कहीं ऐड नहीं हुई है। 17 लाख हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है पूरी ऑप्शन चेन में। तो आपको देखने को मिल रहा है कि बुल्स उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे आज के दिन में, इसीलिए शायद कल आपको एक छोटी सी डिप मिल सकती है। अब कॉन्ट्रा ट्रेड आपको करना पड़ेगा, तो डिप मिलेगी तो खरीदारी का सोचना है और ऊपर जाएगा तो बिकवाली का सोचना है। इस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 19,600 19,550 की रेंज में आता है। यहां पे ऑप्शन चेन में भी और वैसे भी टेक्निकल के हिसाब से भी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। पुट कॉल रेशियो, इसको मैं S1 कह देता हूं, इसको मैं S2 और स्टार कह देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशियो भी आज आप निफ्टी के देखोगे तो 0.92 है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसको इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होगा इस पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे। एडवांस डिक्लाइन, निफ्टी में 50 कंपनी है, उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप कई सारी कंपनियां हैं। टोटल आज देखोगे कि 2 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 3 शेयर बढ़ रहे थे। अच्छा, जब ये बेरिश एनगल्फिंग बनी थी तब भी मैंने आपको कहा था कि मुझे इस पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में कोई भी बिकवाली नहीं हुई है। तो ये मैं मान के चलता हूं एक्सपायरी का इफेक्ट है, जब ये बेरिश एनगल्फिंग मंथली एक्सपायरी पे बनी थी। अगेन आप देखोगे वही परंपरा आगे बढ़ रही है। आज भी आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप पिछले 2-3 दिन में देखोगे निफ्टी भले ही कमजोर रहा है, गिरावट हुई है, ऊपर नहीं गया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कोई भी चिंता नहीं है। आज भी वैसा ही देखने को मिला। निफ्टी 50 में आप देखोगे बिल्कुल न्यूट्रल एक्शन था, 24 शेयर ऊपर थे, 26 शेयर नीचे थे, कुछ नहीं हो रहा है। और फिर हम लोग फाइनली वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे चलते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपने ऐतिहासिक तौर पे लोएस्ट लेवल पे है, 10.2 पे है। ऑप्शन सेलर्स का मार्केट नहीं है, मैं बार बार इसको देख के रिपीट करता रहूंगा। आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। अच्छा, ये चीज नोट करो कि वॉल्यूम कितने कम है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जैसे मैं कह रहा हूं कि अपने मेक और ब्रेक काफी क्रिटिकल लेवल पर है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था 2 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे और बार बार वहीं से विक का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर बढ़ने में भी असक्षम है बैंक निफ्टी, बढ़ नहीं पा रहा है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है, बैंक निफ्टी को आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी जैसे ही कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है 45,700 के आसपास, 45,800 की रेंज में, और नीचे 45,500 के आसपास से सपोर्ट लिया है। आइए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में 45,500, 46, 45,600, इस 100 पॉइंट की रेंज पे आप नजर रखो। 100 पॉइंट की रेंज में आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट बराबर मंदी और तेजी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन आपके मंदी वाले थोड़े से ज्यादा हावी हैं और आप टेक्निकल में सपोर्ट रेंज के आसपास हो। ये चीज मतलब बैंक निफ्टी को काफी कंफ्यूजिंग बना देती है कि आप सपोर्ट के आसपास मंदी करने की कोशिश हो रही है और आप टेक्निकल में सपोर्ट के पास हो, तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली कुछ करने लायक नहीं है। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी के देखोगे तो हल्की सी बेरिश साइड पे 0.84 पे, लेकिन ओवर सोल्ड नहीं है, इसकी वजह से कोई भी रिकवरी नहीं आएगी। एडवांस डिक्लाइन बैंक निफ्टी का देखोगे तो 4 शेयर ऊपर थे और 8 शेयर गिरे हुए थे। और अगेन आज दूसरा दिन था जब PSU पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, सरकारी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। आज आपको 0.5% नीचे देखने को मिलेगा। आइए सीधे स्ट्रेटजीज पे आते हैं। देखो, स्ट्रेटजी ये है, जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में आज थोड़ी मंदी की पोजीशन बनी हुई है, तो हो सकता है कल आपको हल्का सा नीचे गिरावट देखने को मिले, थोड़ी बहुत गैप अप हो गई तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमें बेसिकली कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, रेंज के जिस भी सिरे पे आएगा उधर से अपोजिट ट्रेड करना पड़ेगा हमें। यानी अगर बहुत ऊपर आ जाएगा तो मंदी करनी पड़ेगी, बहुत नीचे चला जाएगा रेंज के तो तेजी करने की सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको लेवल्स की चर्चा करता हूं, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाने की कोशिश मत करना, लो क्वांटिटी रखना यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड में, ये जरूरी है। स्प्रेड और जैसा मैंने कल कहा था रेशियो स्प्रेड मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पे, वो चीज अभी भी है। मैं आपको लेवल्स की चर्चा कर लेता हूं। शॉर्टिंग के लेवल निफ्टी के केस में
19,775 से लेके 19,825 ये पूरी रेंज है। जितना 19,800 के आसपास आप बिकवाली करने का सोचोगे उतना बेटर है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आती है वो 19,850 की है, लेकिन अगर जैसे आप 19,800 के आसपास शॉर्ट करते हो, 19,850 की एसएल लगाते हो, मान लो मार्केट नीचे गिर जाता है, आप इसको फिर ट्रेल कर लेना नीचे 19,825 के आसपास लगा देना। मतलब हमको शॉर्ट साइड पे ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। थोड़ा सा भी आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आता है, ट्रेल करके 25 पॉइंट नीचे कर देना, कॉस्ट पे ले आना अपनी ऑलमोस्ट। ठीक है, नीचे सपोर्ट कहां पे? पहला सपोर्ट 19,700 पे है, यानी यहां पे 30 पॉइंट का 33 पॉइंट का आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लेकिन ये सिर्फ जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए है, यहां पे कुछ भी करना नहीं है। जो बेस्ट लेवल है जहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट करना है वो 19,625 से लेके 19,550 की रेंज है। यहां पे जो स्टॉप लॉस इंट्राडे में बनती है 19,475 की इंट्राडे में बनती है। इसको आप थोड़ा ऊपर करना चाहो तो आपके ऊपर है, और लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मुझे 19,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लियर लेवल है। बैंक निफ्टी भाई कुछ करने के लायक ही नहीं है। बैंक निफ्टी हर तरह के सिग्नल मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर है, मेक और ब्रेक लेवल पे, क्रिटिकल लेवल पे आई विल जस्ट वेट एंड वॉच। और एक चीज देखूंगा, क्या बैंक निफ्टी 45,400 को क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड कर लेगा। मेरी प्रेफरेंस रहेगी निफ्टी में ट्रेड करने की, बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर डाल लीजिएगा, मैं उसको पढ़ता हूं और वीडियो के माध्यम से ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।